इंडिया के प्रति जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू कर रही है। जहाँ तक रही बात हमारे रिश्ते इससे कैसे प्रभावित होंगे, तो देखिए चाइना फैक्टर अमेरिका के लिए रहेगा जब बाइडेन आएंगे, और अभी तो बना ही है जब ट्रम्प आएंगे। लेकिन सर एक सवाल मेरा छोटा सा, इसी में मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं विक्रम चौहान जी के पास जाऊँ उससे पहले छोटा सा कमेंट इसी पर ले रही हूँ मैं आपसे। आपने जो चीन का जिक्र किया, आपने इस पूरे चुनाव को देखा होगा, ब्रेक से पहले भी मैंने इसका जिक्र किया कि चीन कितना बड़ा रोल है इस चुनाव में, क्योंकि लगातार ट्रम्प इस बात को अमेरिका की जनता के सामने दिखाते रहे, ये वहाँ प्रेजेंट करते रहे कि वो पूरी तरह चीन के खिलाफ है, चीन के विरोधी है, चीन की अतिक्रमणकारी जो नीतियां हैं उनके विरोधी है, और वो पाकिस्तान के भी आतंक के खिलाफ लगातार बोलते रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बाइडेन आते हैं तो वो चीन से हाथ मिला लेंगे, अमेरिका को गिर भी रख देंगे। क्या इस तरीके के बयानों ने इस पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया? क्या उनका मेरे ख्याल से कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कोरोना वायरस की मेथडोलॉजी को लेकर के चीन की बड़ी फजीहत की थी और लोगों ने माना भी था, लेकिन उसके बाद भी अभी इतने समय बीत जाने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया है, जबकि कोरोना वायरस में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि चीन से ज्यादा कि अमेरिकन वोटर जो है वो बहुत पुरानी पॉलिसीज पे नहीं जाता है, उसको इंटरनेशनल पॉलिसीज से उतना मतलब नहीं होता जितना उसको डोमेस्टिक पॉलिसीज से होता है। डोमेस्टिकली अभी भी इकोनॉमी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है, और इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस इलेक्टोरल वोट फ्लोरिडा के हैं, ये भी बड़ा राज्य माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा कैलिफोर्निया 55 पे, दूसरे नंबर पर टेक्सास 38 पे, तीसरे नंबर पर फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क आते हैं 29 वोट के साथ। तो फ्लोरिडा अगर ट्रम्प आगे चल रहे हैं और फ्लोरिडा अगर वो जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा उनको एक बूस्ट मिलेगा। जी देखिए पिछली बार भी फ्लोरिडा उनके पास था, तो जीत जाते हैं तो ठीक है, उनको जीतना है। लेकिन मेरी नजर गड़ी हुई है ओहायो पे, पेंसिल्वेनिया पे और टेक्सास, क्योंकि 3 स्टेट्स में पिछली बार वो जीते थे। 3 स्टेट्स में अभी अफजल जी कह रहे हैं टेक्सास तो आप भूल जाइए। आप कह रहे हैं टेक्सास में आपकी नजर गड़ी, मतलब टेक्सास में क्या उलटफेर हो सकता है? तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। हाँ, तो उस पर मेरी नजर है, क्योंकि वहाँ पे जो डेमोग्राफी है बहुत ज्यादा चेंज हुई है। हालांकि वहाँ पे मोदी को ले गए थे ये, और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी सारी जो डेमोक्रेट पहले थे, रजिस्टर्ड डेमोक्रेट थे, वो भी वोट दे रहे हैं सारे प्रैक्टिस में। लेकिन वहाँ की डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है पिछले 3-4 साल में ही, और वहाँ पे पैंडेमिक का भी जबरदस्त कर रहा है। टेक्सास से अभी कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और ओहायो भी जीते थे, ये ओहायो भी बड़ा स्टेट है, और पेंसिल्वेनिया निकलने ही वाला है। और न्यू हैम्पशायर 4 वोट है, लेकिन हालांकि वो तो 3000 जीते थे, इसलिए अभी कौन है। हाँ, फ्लोरिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्लोरिडा ये करते हैं देन आई थिंक we'll have to say bye। लेकिन फ्लोरिडा में तो लीड आ गया है, 90% के करीब वोट भी आ चुके हैं, मतलब 10 वोट उनके तो गए। जो अभी जो रुझान ओहायो से आ रहे हैं, ओहायो का आपने जिक्र किया, ओहायो में 18 वोट हैं, 18 हैं। फिर दर्शकों को बता दें कि भाई 18 वोट मतलब जो ओहायो जीता वो 18 के 18 वोट हो जाए। तो 18 वोट जो है वहाँ पर अभी जो शुरुआती रुझान है उनमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, और मार्जिन जो है वो काफ़ी है। अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो 59% वोटों की रिपोर्टिंग हो रही है, उनमें 46% मार्जिन है। अफजल जी, ओहायो को अभी तो ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ओहायो बढ़त जो है वो अच्छी खासी दिख रही है जो बाइडेन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार ओहायो जीते थे, और ये बैटलग्राउंड स्टेट है, और जिसको ब्लू कॉलर स्टेट कहते हैं। और पिछली बार वहाँ जीतने का कारण समस्या ये था कि वहाँ काफी मैन्युफैक्चरिंग
तो वहाँ पे जो ट्रम्प साहब की इकोनॉमिक नीति थी उन लोगों को काफी आशा बंधी थी। अब हो सकता है कि उसका कोई खास असर नहीं दिखा उन लोगों को और वो शायद पलट रहे हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा, अभी काफी शुरुआती रुझान है, अभी ऑलमोस्ट 40% वोट्स आने बाकी हैं और जैसा कि माना जाता है डेमोक्रेट्स लोग अर्ली वोटिंग ज़्यादा करते हैं और इस क्या कहते हैं कि इन पर्सन वोटिंग के दिन रिपब्लिकन लोग ज़्यादा आते हैं। तो देखिए उनका क्या होता है। जी नीरज नीरज आपके पास क्या खबर आ रही है? किशोर, सबसे पहली बात ओहायो की बात हो रही थी। ओहायो को लेकर एक बात आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता अमेरिका में जिसने ओहायो नहीं जीता। तो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होगा। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना में वो आगे चल रहे हैं। कई छोटे छोटे राज्य दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में ट्रम्प आगे चल रहे हैं, लेकिन ओहायो में पीछे चल रहे हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी अगर ओहायो हारते, क्योंकि पिछली बार जीते थे और ओहायो जो जीता है। रिपब्लिकन पार्टी का अब तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना जिसने बिना ओहायो जीते राष्ट्रपति बना। तो ये उनके लिए एक प्रतीकात्मक महत्व है। और ओहायो में इस समय ट्रम्प पीछे चल रहे, जैसा कि आपने भी बताया। केंटुकी हुआ, इंडियाना हुआ, ओक्लाहोमा हुआ, तमाम ये राज्य ट्रम्प जीत चुके हैं। और कई छोटे राज्य जो बाइडन भी जीत चुके हैं और इनकी संख्या अभी जो बाइडन भले ही आगे हो, लेकिन कुछ है टेक्सास का अपने आप में ये अपने आप में बड़ी बात की ओहायो में वो पीछे चले। लेकिन ये जो बात कही ना अवतार जी ने कि शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट क्यों आगे होते हैं, शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट इसलिए आगे होते हैं कि मतदान वाले दिन, ऐसा माना जाता है अमेरिका में और ऐसा इतिहास रहा है कि मतदान वाले दिन जो वोट देने जाते हैं उनमें रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं। मतदान वाले दिन से पहले जो वोट आ जाते हैं, मतदान वाले दिन से पहले जो वोट आ जाते हैं वो ज्यादा डेमोक्रेट ऐसा एक आकलन रहता है। ये हमारे देश में समझने की जरूरत है कि मतदान से पहले कौन से वोट आ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो पोस्टल बैलेट आते हैं ना, वहां पर भी आते हैं पोस्टल बैलेट, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं और वहां पर इन पर्सन वोटिंग हो जाती है। मतलब मतदान से पहले भी कई बार कई राज्यों में बूथ खुल जाते हैं और वहां जाके आप वोट डाल सकते हैं। मतलब मतदान का दिन तो 3 नवंबर का है, लेकिन उससे पहले ही आप एक हफ्ता पहले जाके वोट डाला है। ये होता है वहां पर। और ये इतनी बड़ी तादाद में हुआ है कि आपको एक आंकड़ा बताएं कि लगभग 25 करोड़ वोटर हैं अमेरिका में। मोटे तौर पर अगर माने तो 25 करोड़ वोटर हैं। उनमें कुल जो वोट देने वाले हैं उनमें से जितना वोटिंग परसेंटेज रहता है उस हिसाब से एक अनुमान है कि 15 करोड़ वोट डाले जाएंगे। जो उनमें 10 करोड़ पहले ही डाले जा चुके हैं। 6.5 करोड़ मेल इन बैलेट से 3.5 करोड़ इन पर्सन वोटिंग पहले जो हो चुकी है एडवांस में, वो 10 करोड़ हो चुकी है। मतदान वाले दिन 3 तारीख को बस 5 करोड़ रहती है। और ये रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं ऐसा भी माना जाता है। तो इसलिए कि शुरुआती रुझान होते हैं उनपे बहुत ज्यादा इस तरह से रिलाय नहीं किया जाता, क्योंकि पहले भी रेसेस में देखा गया है कि वो काफी मामला पलट जाता है। जो मैं कह रहा हूँ पहली बात तो वो सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और उलझी हुई है और उसमें निर्णायक मंडल के जो मतदाता हैं उनका चुनाव जिस तरह से होता है उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि पहले से व्यक्तिगत रूप से भी आदमी मतदान कर सकता है। हमारे यहाँ डाक से मत देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त है, वहाँ हम इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। और इस वर्ष कोविड के कारण जितनी बड़ी मात्रा में ये मतदान हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत बड़े मत तो पड़ चुके हैं। तो अब ये मानकर हम नहीं चल सकते कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंस
हेलो ये सालू सुतर हमरा से तो कॉल पर आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग नया उत्साह भर दिया। जाओ, उनके इन महाबलियों का बड़ा जाओ, आज तक जय घोष गुजारो। आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर झुककर पीछे से आघात न करे। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए तो कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, इसे लेकर बड़ी खबरें आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर सुबह से। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे बाइडेन आगे है और ट्रंप पीछे है, लेकिन ये आंकड़ा जादुई आंकड़ा भी हो सकता है। और क्या डिफरेंस है, किस गति के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं और कितना डिफरेंस है एक दूसरे के बीच में। ब्लू स्टेट्स और रेड स्टेट्स, अगर हम ऐसे कहा जाए कि नीले और लाल के बीच का ये मुकाबला होता है कि ब्लू स्टेट्स यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो कितना आगे चल रहे हैं, रिपब्लिकन्स आगे लाल स्टेट्स की तरफ आगे चल रहे हैं। इस वक्त जो अगर हम आपको खबर बताएं, जो बाइडेन है 119 इलेक्टोरल वोट्स के साथ 270 का वो जादुई आंकड़ा है जिसको छूते अमेरिकन प्रेसिडेंट है। पिछली बार 306 के इलेक्टोरल वोट्स के करीब मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को, बहुत आसान विक्ट्री थी। इस बार भी जो एग्जिट पोल्स से पहले, अगर हम कहें कि कोविड से पहले वाले एग्जिट पोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत आसानी से विक्ट्री दिखा रहे थे, लेकिन चीज़ें चेंज हुई पोस्ट कोविड। और उसके बाद जो बाइडेन का पूरा कैंपेन, उन्होंने भी अपने कैंपेन पर उस तरीके से हमला उठाया। ये सबका फिगर नजर आ रहा है। 119 जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप 92, ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमें कह सकते हैं, हालांकि रिजल्ट जरूर है, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्हें स्विच केस कहा जाता है, जिनके नतीजे इंक्रीमेंट वक्त से बदलते हैं। बहुत से ऐसे वोट्स हैं जो कि आगे बढ़ेंगे, उन स्टेट तक पहुंचना अभी वक्त है, अभी वक्त है। ये लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो कंपटीशन इस वक्त है। आगे जो 119 और 92 ये कितनी जल्दी कन्वर्ट होगा ये अभी वक्त लगेगा। और अब बात आपके काम की रोजगार संस्कार की लगातार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात रोजगार के बड़े मौके की। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में विशेष अधिकारी पद के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। अलग अलग पदों के हिसाब से योग्यता मांगी गई है। कुल पदों की संख्या पर क्यों पहुंची है मुंबई पुलिस की टीम, ये जानकारी हमें भी है, पूरे देश को भी है, लेकिन रिपोर्ट करने से मुंबई पुलिस रोक रही है। कुछ भी बताने के लिए मुंबई पुलिस फिलहाल तैयार नहीं है। हम आपको बता दें क्योंकि जब संजय पाठक और साथी हमारे एडिटर निरंजन वहां पर पहुंचते हैं कि वो घर जाकर ये पता कर पाए या फिर ये जानकारी ले पाए पुलिस से कि आखिर आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करती है। और आप पीछे एक पुलिसकर्मी को देख सकते हैं जो उंगली दिखाकर इशारा कर रहे हैं कि आप breaking news update. Saying that they hear legal duty, and this is a breaking news update that and they say that and तो निरंजन को आप देख सकते हैं कैसे निरंजन बता रहे थे कि वो जब अंदर जा रहे थे तो उन्हें जाने की
किसी एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच की दूरी छोटे राज्यों को दो चर्चा से पूरा करना आसान हो जाता है, तब तक किसी की जीत को भी तय करना कठिन है। मान लीजिए फ्लोरिडा के 28-29 वोट सीधे सीधे ट्रंप को मिल जाते हैं, कैलिफोर्निया के लगभग ये स्थिति एक कदम तो मुझे लगता है कि बढ़त पर यहाँ की निर्वाचन प्रणाली लोकसभा की बिल्कुल फर्क है और यहाँ की राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली है, वो भी बिल्कुल अलग है। मगर अमेरिका में तो बिल्कुल वो स्थिति है कि जो जीता वही सिकंदर हर राज्य में, और यदि कांटी में कोई बिना फैसले के मतदान होता है तो फिर राज्यों की विधानसभाएं वहाँ की संसद ही तय करेगी कि ये राज्य के मत किसके पक्ष में जाएंगे। तो इसमें फिर राजनीतिक दलगत पक्षधरता आती है। और जैसा बिल्कुल अभी पहले हमारे मित्र कह रहे थे कि अपने अमेरिका में क्या बातें तय हो जाएंगी और जितने बड़े पैमाने पर अमेरिका नस्लवादी हिंसा का मुकाबला कर